हेलो फ्रेंड्स। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पैराग्राफ कर लिया था। अब उस पैराग्राफ से जो रिलेटेड जो टफ वर्ड्स हैं, हम लोग उस टफ वर्ड्स को कर रहे हैं। कुछ बोलते बोलते मैंने भी टफ वर्ड्स यूज़ किए थे, तो उन वर्ड्स की भी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। जो पहला वर्ड मैंने यूज़ किया था वो है एम्बार्क। इसका मतलब होता है गो ऑन बोर्ड अ शिप और एयरक्राफ्ट। सो अगर हम एक एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, चढ़ते हैं, बैठते हैं, तो वो हम एम्बार्क कर रहे हैं जर्नी में जाने के लिए। उसका अपोजिट से भी मतलब समझ में आता है। एंटोनिम जो उसका है वो डिसएम्बार्क है। लीव अ शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन आफ्टर अ जर्नी। तो हमारी जर्नी जैसे ख़त्म होती है और फिर हम उससे उतरते हैं, हम एयरक्राफ्ट से नीचे उतर रहे हैं या फिर हम ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं, तो वी आर डिसएम्बार्किंग। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया, आफ्टर रीचिंग माई डेस्टिनेशन आई डिसएम्बार्क्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। सो एयरक्राफ्ट से वापस नीचे उतर गया। तो एम्बार्क और डिसएम्बार्क आपको समझ में आ गया होगा। एम्बार्क का लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा पॉपुलर है, वो है बिगिन। अगर हम किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, अ कोर्स ऑफ एक्शन, अगर किसी एक्शन को हम शुरू कर रहे हैं तो हम एम्बार्क कर रहे हैं ऑन दैट प्रोजेक्ट। लेकिन उसमें इनहेरेंट ये बात है कि समथिंग दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो इफ़ वी आर यूजिंग बिगिन, वी आर बिगनिंग समथिंग, तो वो नॉर्मल चीज़ है। बट इफ़ वी आर एम्बार्किंग ऑन समथिंग, दैट मीन्स कि हम कुछ सीरियस काम को ले रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, जिसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है। एम्बार्क में हम ऑन लगाते हैं या अपॉन लगाते हैं। देयर आर फ्यू sentences that I have made. We have embarked on a journey to improve our English. अब इंग्लिश एक ऐसा टास्क है जिसमें कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगने वाला है, 6 महीने से 1 साल लगने वाला है, थोड़ी मुश्किल भी आने वाली है। तो एम्बार्क जो है एक राइट वे होगा यूज़ करने का। दूसरा मैंने यूज़ किया, वी हैव एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोजेक्ट विच इफ़ सक्सेसफुल विल पे रिच डिविडेंड। सो मैंने यहाँ पे इफ़ लगा दिया, अगर सक्सेसफुल होगा, इसका मतलब गारंटी नहीं है, इसका मतलब जो टास्क लिया है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बट अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन इट विल पे रिच डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है रिवॉर्ड। एक और सेंटेंस है, बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक नेसेसरी प्रिपरेशंस। जो जर्नी है वो लॉन्ग है, थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, तो आप क्या करो, ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक नेसेसरी प्रिपरेशंस। सो दिस इज़ द वे इन विच एम्बार्क इज़ यूज्ड। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करना और नीचे कमेंट में मेरे को सेंटेंसेस भेजना, ताकि हमारा जो ये वर्ड है एक ढंग ढंग से हो जाए। जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग कर रहे हैं वो है एसुएज। इसका मतलब होता है मेक लेस इंटेंस। थोड़ा कम करना, मॉडरेट करना, रिलैक्स करना, कुछ गलत चीज़ को कम करना। अब गलत चीज़ का मतलब अगर डर है, सपोज हम लोगों को कोई डर है, तो उस डर को कम करना का मतलब होता है एसुएज। कोई चिंता है, कंसर्न है अगर हमको, तो उसका भी कम होना। अगर हम कुछ चीज़ उसको कम करती है तो हम एसुएज कर रहे हैं उस चिंता को। कुछ ग्रीफ है हमें, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। दुख को किसी वजह से अगर कम हो जाता है तो वो एसुएज वहाँ पे आता है। एंग्जाइटी, चिंता है, घबराहट है, कोई गुस्सा है, अगर वो किसी वजह से कम होते हैं तो उसे कहते हैं एसुएज। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है जिसे कहते हैं एलिविएट। एलिविएट आपने सुना होगा कभी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। एलिविएशन का मतलब होता है कम होना, मॉडरेट होना, ख़त्म होना नहीं। पॉवर्टी का ख़त्म होना नहीं, पॉवर्टी का कम होना। तो एसुएज का मतलब भी यही होता है, कम होना। ठीक है। टू मेक मोर बियरेबल, सहनीय योग्य होना, या लेस सिवियर होना। अब नॉवल में ये कहाँ पे आया था, when it healed and his fears of never being able to play football were assuaged. सो जेम के कॉन्टेक्स्ट में आया था, जब उसका जो हाथ टूटा हुआ था, उसको तो डर डर रहा होगा कि अब तो मैं कभी फुटबॉल खेल नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया और वो हील होता गया, वो ठीक होता गया, तब उसको उसका जो डर है वो भी कम कम होता चला गया। ठीक है। 2 सेंटेंस मैंने बनाए और सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। The fear of refugees were assuaged when the Prime Minister gave them an assurance about their safety. तो कोई भी रिफ्यूजी आए होंगे, सपोज के लिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ आए हैं, या कोई भी अफ़गानिस्तान से आया है, कहीं से तिब्बत से रिफ्यूजीज़ आए हैं, तो जब भारत के जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तिब्बत के रिफ्यूजीज़ को सहारा दिया था, तो उनके फेयर को एसुएज किया था। तो नेक्स्ट वर्ड जो है, सेंटेंस जो है वो ये है, माई लीविंग दिल्ली and coming back to my hometown assuaged the fears of my parents that I might marry outside my community.
सो मेरे पेरेंट्स को डर था कि मैं आउटसाइड कम्युनिटी में मैरी करूँगा, लेकिन मैं वापस आ गया सब छोड़ छाड़ के। तो उनका जो डर था वो भी जाता चला गया, वो भी कम कम होता चला गया। मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं, आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बनाते चले जाइए, याद करते चले जाइए। अब ये जो 2 वर्ड हमने किए हैं, एम्बार्क और एस्युएज, अब इनको मत भूलिएगा, ठीक है? अब एक ऐसे मिशन में हम निकल चुके हैं जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू।